हेलो हॉरर आर्मी, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस क्लिप लेके आया हूं जो कि आपकी आज रात की नींद हराम कर देगी। और अगर आपको भूतिया वीडियोस देखना पसंद है या फिर डरावनी वीडियोस देखने के आप शौकीन हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। और ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है और सही समय आने पर मैं आपको बिल्कुल करेक्ट रीज़न बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों वीडियोस इस चैनल पे मैं लेट अपलोड करता हूँ। लेकिन अब से ये वीडियोस मेरी जो भी हुआ करेंगी वो बिल्कुल रेगुलरली रहा करेंगी, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और चलिए, अगर आपको आज की हॉरर क्लास को और भी ज़्यादा एंजॉय करना है तो अपने कमरे की भी लाइट बंद कर लीजिए और साथ में अपने कान में डालने वाले यंत्र लगा लीजिए। और फिर चलिए मेरे साथ आज की इस हॉरर क्लास को अटेंड करिए। क्लिप नंबर 1, अबेंडन सिटी। रशिया के साउथर्न पार्ट में एक शहर है जिसका नाम अबगाजियन प्रिपेट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1970 से लेके अभी तक ये शहर बिल्कुल वीरान मतलब कि खाली पड़ा है। माना जाता है कि ये शहर पहाड़ों की काफी ज्यादा ऊंचाई पर था, जिसके वजह से यहाँ रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे करके इस शहर को खाली कर दिया। और जब ये शहर खाली हुआ तब जो अमीर थे वो तो शहर खाली करके कहीं ना कहीं चले गए, लेकिन जो शहर में रहने वाले गरीब थे उनकी वहीं पर ही तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस समय पर ना उनके पास पैसे थे और ना ही उनके पास वो रिसोर्सेज थी जो कि आज वहां पर मिलना संभव है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये सिटी काफी ज्यादा हॉन्टेड है, यानी कि ये शहर काफी ज्यादा हॉन्टेड है। और अगर हम वहाँ के लोकल्स की माने तो वो भी इसको गोस्ट टाउन के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा पाओगे कि आखिर वहाँ के लोगों के अंदर इस शहर को लेके कितनी ज्यादा डरावनी धारणाएं मौजूद हैं। और इस जगह की एक्सप्लोरेशन के लिए रशियन गोस्ट हंटर डाइमा मासेलेनिकोव अकेले ही आए हैं। और वैसे तो डाइमा एक नास्तिक व्यक्ति हैं, यानी कि वो भूत प्रेत और भगवान इन पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट करके आते हैं। और वो ये चैलेंज करते हैं कि वो स्टार्टिंग से लेकर के इस सिटी के बिल्कुल सेंटर तक जाएंगे और सेंटर तक जाने तक वो हर उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो कि उनके रास्ते में आएगी। और दोस्तों, उनको ज्यादा समय का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जो कि उनको ये तो बता देता है कि ये जगह जरूर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरी हुई है। Это что, блядь, было сейчас? Там что-то двинулось, ребят. Там что-то пробежало. Здесь кто-нибудь есть? Блядь, здесь кто-то есть. Убежала прямо за вот эту стенку. Мне не могло показаться, там 100% кто-то был. Стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Что за херня?
पहले तो डाइमा को एक टेबल के पीछे एक शैडो मूव होते हुए दिखाई देती है एक टूटे फूटे घर के अंदर, और जब वो उस शैडो को देखने के लिए बैक साइड की तरफ जाते हैं तब वो बैक साइड की वॉल बिल्कुल रिपेयर थी, मतलब कि वहां से किसी के जाने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। और उसके बाद जब वो वापस उस टेबल के पास पहुंचते हैं तब वहां पे भी ऐसा कुछ मौजूद नहीं था जो कि इतनी फास्ट मूव करके कहीं जा सके। तो आखिरकार ये जो शैडो डाइमा को दिखी थी, क्या ये भी उनको ये इंडिकेट कर रही थी कि हाँ इस जगह पर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। और फिर आगे भी वीडियो में लगभग 14 मिनट और 55 सेकंड पर उनके साथ दोबारा कुछ ऐसा घटता है जो कि लगभग उनके जान को खतरे में डाल देता है। Я думаю, вы ждете, чтобы я зашел туда внутрь. Вы чувствуете, какой оттуда сейчас идет поток ветра? Я очень не хочу туда обходить. Честно говоря, не хватает надписи «Оставь надежду всех сюда входящим», потому что это просто какой-то... Просто вход в ад. Ёб твою мать! पहले तो उनको वहां पर एक वीरान बिल्डिंग दिखाई देती है, और जिस बिल्डिंग के सामने ये खड़े थे ये बिल्डिंग माना जाता है कि उस पूरे शहर में सबसे हॉन्टेड बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में कहा जाता है कि जो इसके ओनर थे वो एक बूढ़े व्यक्ति थे और उनकी जो भी कमाई थी वो इसी बिल्डिंग से थी। और जब शहर के लोगों ने शहर खाली किया तब पैसे के तंगी के चलते मकान के जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और तब से लेके आज तक उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। और माना जाता है कि वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो काफी ही ज्यादा गुस्सैल भी थे, और इसका एक नमूना उनको भी देखने को मिल जाता है जब उनके ऊपर एक भारी भरकम पत्थर लगभग उनके सर के पास लगने से बच जाता है, और ये पत्थर अगर उनको हिट कर देता तो उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि एक तो ये शहर इतना ऊपर है और सेकंड बात ये है कि वो बिल्कुल ही अकेले इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। खैर अभी आगे तो उनके साथ और भी पैरानॉर्मल घटनाएं घटने वाली थी, लेकिन उनको इन सभी घटनाओं से ये महसूस हो जाता है कि ये जगह सही में पैरानॉर्मल भी है और गोस्ट जैसी चीज सही में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक नास्तिक व्यक्ति खुद अपने वीडियो में कहता है कि हाँ गोस्ट और पैरानॉर्मल चीजें सही में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सब कहने के बाद वो अपना सफर वापस शुरू करते हैं और वो अपना टारगेट लेके चलते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी उस शहर के बीचों बीच पहुंचना है, यानी कि उस सिटी के सेंटर में पहुंचना है। और जब वो वहां से जा रहे थे तभी उनको एक घर से कुछ आवाज आती है और तब उनकी मुलाकात भी किसी और से हो जाती है।
ऐसे खाली इलाकों में गाय का मिलना आम बात है, लेकिन जब माहौल डरावना हो तब ऐसी चीजें हार्ट अटैक भी दे सकती हैं। खैर अभी भी डाइमा ठीक थे और आगे बढ़ रहे थे और फाइनली वो उस सिटी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहां पर माना जाता है कि एक 15 साल के लड़के की आत्मा भटकती है। और इसी चीज का एक प्रूफ डाइमा अनजाने में अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। Просто посмотрите. Раз здание, два здания, три здания, 4, 5, 6. Мы сейчас с вами находимся в центре настоящего города-призрака. Вот прямо в этой точке. Это не одно какое-то здание, это просто десятки зданий в одном месте. И все это заброшено. Просто посмотрите. Раз здание. Два здания. जब वो वहाँ की बिल्डिंग की काउंटिंग कर रहे थे तब एक बिल्डिंग में एक शैडो खड़ा हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और उस शैडो पर डाइमा की नज़र तब नहीं जाती। और क्या आपको ये शैडो किसी 14-15 साल के बच्चे की हाइट जितनी नहीं लग रही? कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी आप इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इनके चैनल पर जाके देख सकते हो और अपनी राय भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या आखिर आपको भी लगता है कि इस सिटी में आज भी काफी सारी आत्माओं का वास है या फिर ये एक प्री प्लान वीडियो है? आप कमेंट में जरूर बताना। क्लिप नंबर 2, नॉट एलोन। यूट्यूब चैनल कैच इम ऑल फिशिंग के ओनर जैक इस बार एक अंडरग्राउंड अबेंडन सिटी में आए हैं और इनके चैनल के नाम से आपको ये पता लग रहा होगा कि इनका काम किस चीज का है। ये अलग अलग लोकेशन पर सांप और मछलियां पकड़ने जाते हैं और इनका चैनल वैसे पैरानॉर्मल चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बार एक ऐसी चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि इनके साथ साथ और भी काफी लोगों को डराने वाली थी। क्योंकि एक बार जैक अपने ही पास के एरिया के एक अंडरग्राउंड सिटी में एक पाइथन को पकड़ने जाते हैं। पाइथन एक सांप की प्रजाति होती है और उस अंडरग्राउंड सिटी में जिस समय जैक गए हुए थे वो पूरा खाली था और यहाँ आते ही उनको ये तो पता चल जाता है कि वो वहाँ अकेले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपनी खोज के दौरान उनको किसी के बात करने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो भी डर जाते हैं। क्योंकि जिस समय वो वहाँ आए थे तब उस अंडरग्राउंड सिटी में और कोई भी नहीं था। What? Hello? Oh my God. Oh hell no. Oh hell no. Oh crap. The voices stopped. The voices stopped, guys. इसके बाद वो आवाजें बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको दोबारा कुछ स्ट्रेंज नॉइसेस आती हैं और इस बार तो ये साउंड बिल्कुल ही क्लियर सुनाई दे रही थी। अभी तक तो दोस्तों सिर्फ साउंड ही जैक को सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार उनके कैमरे में एक ऐसी चीज भी रिकॉर्ड हो जाती है जिन पर उनका ध्यान तब तो नहीं जाता, लेकिन हाँ घर जाके जब वो फुटेज को रिव्यू करते हैं तब उनका होश जरूर उड़ जाता है और इसके बाद वो कभी भी उस लोकेशन पर वापस नहीं जाते। What the heck? It's leaking outside from somewhere. What?
जब जैक पीछे मुड़ते हैं तब वहाँ अंधेरे में एक इंसान खड़ा होता है। और सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि दोस्तों जब जैक ने टॉर्च की रोशनी उस इंसान के फेस पर मारी तब उस इंसान का जो फेस था वो ग्रे कलर का ही नजर आता है, जैसे कि उसका फेस बेजान सा हो। और जैक के चैनल पे ये एकमात्र ऐसी पैरानॉर्मल वीडियो है और इससे पहले भी और इसके बाद भी जैक ने कभी अपने चैनल पर ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। और आखिर आपकी इस वीडियो पे क्या राय है मुझे जरूर बताना। क्लिप नंबर 3, एबेंडन विलेज। दोस्तों ये वीडियो एक जापानीज गोस्ट हंटिंग चैनल क्लिप स्टोर के द्वारा रिकॉर्ड की गई है। इस बार क्लिप चैनल के ओनर अपने 2 फ्रेंड्स के साथ अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पे एक विलेज यानी कि गांव की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। जिस गांव को ये इन्वेस्टिगेट करने गए थे वो गांव आखिरी 30 सालों से खाली पड़ा है। ये गांव जंगल के काफी ज्यादा अंदर स्थित था, जिसके वजह से यहाँ पर दिन मर्रा की जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। और साथ में यहाँ रहने वाले निवासियों को आए दिन अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसके वजह से यहाँ रहने वाले गांव के वासियों ने धीरे धीरे गांव को खाली कर दिया। और ये गांव इतना ज्यादा हॉन्टेड है कि यहाँ पर दिन के समय भी लोग जाने से डरते हैं। और ये गांव इतना हॉन्टेड है कि यहाँ अगर कोई एक बार जाता है तो उनका जिंदा लौट के आना लगभग नामुमकिन होता है। और जब क्रिएटर और उनके फ्रेंड यहाँ पहुँचते हैं तब वो ये डिसाइड करते हैं कि ये गांव काफी बड़ा है और इसलिए वो सभी अलग अलग हो जाएंगे और ठीक आधे घंटे के बाद वापस इस लोकेशन पर आएंगे। और पूरे आधे घंटे बीतने के बाद इनकी टीम के 2 मेंबर वापस उसी लोकेशन पर आ जाते हैं, लेकिन उनके टीम के एक मेंबर जिनका नाम डाइचैन था वो अभी भी उस लोकेशन पर नहीं आए थे। और कुछ समय का इंतजार करने के बाद डाइचैन जब नहीं लौटते तब उनके फ्रेंड उनको ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर जाते हैं जहां पर डाइचैन गए थे। लेकिन जिस समय ये तीनों अलग अलग होकर के इस गांव की एक्सप्लोरेशन कर रहे थे तब उनके एक फ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा घटता है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए।誰もいるわけないけどさ。嘘。絶対カメラ入ったって今の音。マジで。誰？くそ、校舎内が入れそうにない。なんなん。ここちょっとみんなで来ないとな。検証したいね。物音すごい。お、何？あ、タイマー鳴った。いや、めっちゃ物音したよね、今入るから。ちょっと待って。30分経ちました。戻ります。ここはちょっと後でみんなで来ないとね。इनके टीम के एक मेंबर एक स्कूल के पास खड़े थे और तभी उनको स्कूल के अंदर से किसी के भागने की आवाज़ आती है। और स्कूल की हालत आप देख सकते हो, स्कूल इतना टूटा फूटा है कि यहाँ पर किसी का अंदर भागना तो छोड़िए, किसी का स्टे करना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी उनको यहाँ अंदर से भागने की आवाज़ कंटिन्यूसली आती है। और जब उनका क्लॉक आधे घंटे के बाद बजना शुरू हो जाता है तब वो वापस सेंटर की तरफ चलते हैं जहां पर उन्होंने कहा था कि आधे घंटे बाद सबकी मुलाकात होगी। तो आपने इनके एक फ्रेंड का तो क्लिप देख लिया, लेकिन इनके जो दूसरे फ्रेंड थे डाइचैन, जो कि अभी तक उस लोकेशन पर नहीं आए थे, आखिर उनका क्या हुआ? जब वो ये पता लगाने के लिए उस गांव के अंदर जाते हैं तब उनको डाइचैन एक घर में मिलते हैं और डाइचैन की जो कंडीशन थी वो आप भी देख सकते हैं। ちょっと待ってね、足場が悪すぎてさ。おお、大ちゃん？
大ちゃん大ちゃん大ちゃんやばい、死ねって言われた。ちょっと待って、出よう。ちょっとやばいやばいやばい。大地出るよ。ちょっと先出て、先出て、気をつけてね、気をつけてね。足場悪いけん、ここ。ちょっと待って、マジ。何？ちょっと抱えてあげて。डाइचेन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और साथ में उनको डिहाइड्रेशन भी हो गई थी। दोस्तों, डिहाइड्रेशन उस परिस्थिति को कहा जाता है जब इंसानी शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो काफ़ी ही कम हो जाए और ऐसे में इंसान को हल्का फीवर आता है और उनको साथ में लो एनर्जी भी फील होने लगती है। और साथ में जब डाइचेन उनके फ्रेंड्स को मिल जाते हैं तब उनके फ्रेंड उनको वहां से लेकर के वापस जाने लगते हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं के दौरान उनका कैमरा पूरी तरीके से ऑन था और उनका कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा था कि आखिर डाइचेन के साथ क्या क्या घटा है। क्योंकि एक इंसान जो कि आधे घंटे पहले बिल्कुल सही सलामत था, आखिरकार कैसे मात्र आधे घंटे के अंदर उसकी परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो सकती है। तो आखिरकार डाइचेन के कैमरा ने क्या क्या रिकॉर्ड किया था ये आप भी देखिए। सबसे पहले तो एक विंडो के पीछे से एक लेडी का फेस दिखाई देता है डाइचेन को, और उस फेस को देखने के बाद डाइचेन डर के मारे वहां गिर जाते हैं और उनका कैमरा भी वहां गिर जाता है। लेकिन वापस से वो हिम्मत जुटाते हैं और अपना कैमरा निकालते हैं और साथ में लाइट भी उधर की तरफ करते हैं, लेकिन वहां पर उस समय कोई भी मौजूद नहीं होता। और फिर कुछ समय बाद डाइचेन को एक और इंसान की परछाई दिखाई देती है, और इस बार जो परछाई थी वो एक आदमी की थी, और ये आदमी ट्रेडिशनल जापानीज कपड़े पहन करके डाइचेन की तरफ घूर रहा था। और साथ में डाइचेन इसको देखने के बाद भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। और फिर उनके फ्रेंड कुछ समय बाद ही वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको वहां से ले आते हैं। लेकिन क्या डाइचेन ही एक अकेले थे जिनके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था? नहीं, जिस समय डाइचेन के फ्रेंड उनको वहां से लेके जा रहे थे तब डाइचेन के फ्रेंड के कैमरा ने भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया था जो कि इस चीज को और भी पुख्ता कर देता है कि वो जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। क्योंकि आप भी साफ साफ देख सकते हैं जब डाइचेन वहां से अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे तब वहां पर एक विंडो के पीछे सेम वही ब्लैक ट्रेडिशनल
जापानीज कपड़े पहने हुए एक आदमी और साथ में वही औरत उस विंडो के पीछे दिखाई देती है और वो दोनों उनको वहां से जाते हुए नोटिस कर रहे थे। और वहां से वापस बाहर निकलने के बाद अगले दिन जब डाइचैन और उनके फ्रेंड वहां पर जाते हैं और वहां के लोकल्स से उस घर के बारे में पूछते हैं, तब कहानी और भी साफ हो जाती है। वहां के लोकल्स बताते हैं कि वो घर पहले ली और उनकी वाइफ का हुआ करता था। ली और उनकी वाइफ उस घर में अकेले रहा करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे गांव खाली हुआ तब उनकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी, जिसके वजह से उनको मजबूरन वहीं रहना पड़ा। और एक दिन अचानक से उन दोनों की मृत्यु हो गई और काफी संदिग्ध हालत में उन दोनों की लाशें उनके घर से मिली। और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से वो घर और वो लोकेशन ली और उनकी वाइफ के द्वारा हॉन्टेड है। तो दोस्तों, आखिर आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और बाकी आज की ये हॉरर क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको हॉरर क्लास अच्छी लगी हो तो आप यार हमारे क्लास को जरूर सपोर्ट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से आपको वीडियोस और भी जल्दी और कॉन्स्टेंटली देखने को मिला करेंगी। बाकी वीडियो में कौन सी क्लिप आपको डरावनी लगी ये भी बताना, और बहुत जल्द सही समय आने पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आखिर क्यों आपके पसंदीदा हॉरर क्लास चैनल पर वीडियोस रेगुलरली मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी हमेशा यही कोशिश है कि अब से लेके मैं आपको हमेशा रेगुलरली वीडियो दिया करूँ। बाकी वीडियो पे अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाना। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।